प्यारे बच्चे, आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण जब छोटे थे बहुत शरारती थे। अपने साथियों के साथ मिलकर हुड़दंग मचाते थे। किसी के घर में घुस जाते थे, दूध दही माखन खा जाते थे, मटके तोड़ डालते थे। उनकी इस शरारत से उन्हें और उनके साथियों को बहुत खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। और गोकुल के लोगों को भी, गोकुल के सभी लोग भी श्री कृष्ण की इस बाल लीला से आनंद उठाते थे। खास करके जो ग्वालिन होती थी, उनके घर में घुसकर तो श्री कृष्ण खा जाते थे, दूध दही माखन सब खा जाते थे, मटके तोड़ देते थे। फिर भी ग्वालिन सब चाहती थी कि श्री कृष्ण रोज़ रोज़ उनके घर आए, ऐसी शरारत करे। फिर वे जाकर माता यशोदा से शिकायत करती थी कि तुम्हारा बेटा हमारे घर में घुसकर दूध दही माखन खा गया है। तो ये जो बाल लीला है उसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। उसे हम जितना भी पढ़ेंगे, बाल लीला के बारे में जितना भी जानेंगे, उतना अधिक हमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो सूरदास जी ने तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी रचनाओं में की है। तो आइए जानते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। यही सिही गांव अब हरियाणा में है, फरीदाबाद के पास। लेकिन उनका जो कर्मस्थल था वह ब्रजभूमि थी उनका कर्मस्थल। तो ब्रजभूमि किसे कहा जाता है? जो मथुरा, वृंदावन, गोकुल, आगरा, ये जो इलाका है वो ब्रजभूमि है और वहाँ की भाषा ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की है। उनका जो आश्रम था, सूरदास जी तो संत थे, साधु थे। उनका जो आश्रम था गोवर्धन के पास परसोली नामक स्थान पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। वे वल्लभाचार्य के शिष्य बने थे। शिष्य बनने के बाद उन्होंने कृष्ण भक्तिपूर्ण रचनाएं बहुत सारी की हैं। उनकी विशेषता है कि वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा के जितने भी कवि हुए हैं उनमें उनका स्थान या सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उनकी रचनाओं का संकलन, उन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं की है। वे यहाँ पर कह देना उचित है कि वे अंधे थे, यानी दृष्टिहीन थे। वे कहते जाते थे, गाते जाते थे, उनके जो शिष्य होते थे वे उसे लिख लेते थे। उनकी रचनाओं का संकलन सूरसागर, सूरसारावली आदि ग्रंथों में की गई है। और एक ग्रंथ है उनका जो साहित्य लहरी। यहाँ पर सूरसागर का जो ग्रंथ है उसका चित्र दिया गया है, देखो बच्चों, और सूरदास जी का भी चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो सूरदास जी के बारे में और भी कुछ हम जानते हैं। तो सूरदास जी वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे, जिसका वर्णन श्री कृष्ण की बाल लीला में उन्होंने की है। ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है और जो कि सूरसागर में संकलित हैं। वे दृष्टिहीन थे, मैंने कहा था ना बच्चों, वे दृष्टिहीन थे, परंतु बहुत लोगों का मानना है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस प्रकार श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वह जन्म से दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कैसे संभव होगा? अगर किसी को हमने देखा नहीं है, उसका रूप देखा नहीं है, तो उसका वर्णन हम कैसे करते हैं? तो शायद वे जन्म से अंधे नहीं थे, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। बाद में अंधे हो गए थे शायद। फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम जो उनका जो पद, बाल लीला के जो पद
पढ़ने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है तेरो लाल मेरी माखन खायो। ऐसे तो बहुत सारे पद उनकी रचना उन्होंने की है बाल लीला के संबंध में। श्री कृष्ण की बाल लीला के बाबत उन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की है, जो कि एक से एक बढ़िया है, सुंदर है। ये भी जो तेरो लाल मेरी माखन खायो, ये भी बहुत ही सुंदर है। तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढंढोरी जाय ही आयो, ढूंढी ढंढोरी जाय ही आयो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। खोल की बार सुन मंदिर में, खोल की बार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, दूध दही सब माखन खवायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो, कछु खायो कछु ले ढरकायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो, यह ढोटा कौन रंग लायो, तेरी लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। सूरदास कहती ब्रज नारी, पूत अनोखो जायो, सूरदास कहती ब्रज नारी, पूत अनोखो जायो, तेरी लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। तेरो लाल मेरी माखन खायो। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजनारी जाकर माता यशोदा से शिकायत करती है। मैंने पहले बताया था ना बच्चों कि जो ग्वालिन होती थी गोकुल की, वे चाहती थी कि श्री कृष्ण आए, उन्हें परेशान करे, उनके घर से दूध दही माखन खाए और वे जाकर शिकायत करें, जिससे कि श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें हो, श्री कृष्ण का शाम सलोना रूप उनके सामने आए। तो तेरो लाल मेरी माखन खायो, जो ग्वालिन जाकर माता यशोदा से, श्री कृष्ण की माता यशोदा से यह शिकायत करती हैं कि तेरो लाल माने तुम्हारा बेटा, लाल का मतलब है बेटा, प्यारा बेटा है, तो उन्हें उनके बारे में शिकायत करती हैं कि तेरो लाल मेरी माखन खायो, तुम्हारा बेटा जाकर मेरे घर से माखन चुरा कर खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सोनी, दोपहर दिवस अर्थात दिन के दोपहर को, जो दिन के दोपहर को घर में कोई नहीं है ये जानकर, घर सूना है यह जानकर, वे ढूंढी ढंढोरी अर्थात खोज खाज करके, ढूंढ कर कि देखा मैंने किसके घर में कोई नहीं है, कौन सा घर खाली है, घर के लोग जो दूसरे काम में व्यस्त हैं, कहीं नहाने गई हैं, तो ये सब ढूंढ कर वे जान जाते हैं और फिर आकर माखन खा जाते हैं। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। श्री कृष्ण क्या करते हैं, किवाड़ खोलकर सुन मंदिर में, यहाँ पर किवाड़ का मतलब है दरवाज़ा, या किवाड़, दरवाज़ा खोलकर
घर के अंदर घुस जाते हैं, अपने साथियों को लेकर घुसते हैं, अकेले नहीं आते, अपने साथियों को लेकर घुस जाते हैं सुन मंदिर में, अर्थात सुने मंदिर में। मंदिर का मतलब तो जो पूजा स्थल है, लेकिन यहाँ पर मंदिर का मतलब है घर। सूरदास जी ने यहाँ पर मंदिर को मैंने घर के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग किया है। घर के अंदर घुसकर दूध, दही, माखन सब कुछ खा जाते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खिला देते हैं। फिर क्या करते हैं, उन्हें कैसे निकालते हैं? दूध, दही और माखन ये तो घर के ऊपर जो सिक्का होता है, जो छींका होता है, वो छींके पर टांगा जाता है। छींका देखा है ना बच्चों, जो घर के अंदर रहता है, ऊपर से जो एक रस्सी का बना हुआ छींका रहता है, उसमें सब सामान रहते हैं, खाने के सामान वहाँ पर रखे जाते हैं। तो छींका जो है तो उसको निकाल कर, उसको वो कैसे निकालते हैं? खाट पर चढ़कर। मोहन का मतलब है श्री कृष्ण। तो मोहन क्या करते हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर घर के अंदर घुसकर दरवाज़ा खोलकर वो दूध, दही, माखन सब निकालते हैं, छीके से निकालते हैं, और कुछ खुद खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। कछु खायो कछु ले ढरकायो। कछु ये ब्रजभाषा का शब्द है, ब्रजभाषा में उन्होंने, सूरदास जी ने इस पद की रचना की है। तो कछु का मतलब जो खड़ी बोली में है वो कुछ है। तो कछु खायो माने कुछ खाते हैं, कुछ दूसरों को खिलाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं, मटके तोड़ देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। बहुत ही शरारती थे ना बच्चों। फिर क्या होता था, छींके काढ़ी खाट चढ़ मोहन। छीका निकालते थे, छीके से सामान निकालते थे, दूध, दही, माखन निकालते थे, और कुछ खुद खाते थे, कुछ दूसरों को खिलाते, अपने साथियों के साथ मिलकर खाते थे, और बाकी जो बच जाता था उसे नीचे गिरा देते थे, नष्ट कर देते थे। तो ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की। प्रतिदिन माने ये एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता ऐसा, तो दिन प्रति माने नित्य प्रति, हानि होत गोरस की, प्रतिदिन गोरस की हानि होती है। गोरस तो उसको दूध कहा जाता है, लेकिन दूध से जो चीज़ें निकलती हैं, जो दूध से दही, माखन, जो सब चीज़ निकलती है, छाछ आदि जो चीज़ें निकलती हैं, उसे गोरस कहा जाता है। दिन प्रति हानि होत गोरस की। प्रतिदिन दूध, दही, माखन की हानि होती है। यह ढोटा कौन रंग लायो? ढोटा का मतलब है बेटा। तुम्हारा ये बेटा कौन रंग लेकर पैदा हुआ है, कौन रंग लेकर आया है, क्या रंग ढंग लेकर आया है? माने जो ग्वालिन आकर जो माता यशोदा से शिकायत करती हैं, वो बताती हैं कि ये ढोटा, ये लड़का कौन सा रंग ढंग लेकर पैदा हुआ है। दिन प्रति हानि, जो कि जाकर रोज रोज हमारे घर में गोरस की हानि करती है, माने बहुत नुकसान करता है। दिन प्रति माने हर रोज। गोरस का मतलब है दूध, दही और माखन। ढोटा का मतलब है बेटा या लड़का। ये लड़का कौन रंग ढंग लेकर आया है, क्या क्या रंग ढंग लेकर आया है। खुद एक अकेले ना आकर वो अपने साथियों को भी लेकर आता है। तो दिन प्रति हानि होत गोरस की। प्रतिदिन हमारे दूध, दही, माखन की हानि होती है, नुकसान होता है। फिर सूरदास कहती ब्रजनारी, सूरदास जी कहते हैं तो ब्रजनारी माता यशोदा से पर तंज कसती हैं कि तुमने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। पूत अनोखो जायो माने जन्म देना, अनोखा माने अद्भुत। तुमने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया है, जो कि ऐसी शरारत करता है रोज रोज। एक पूत अनोखो जायो, अनोखे बेटे को तुमने जन्म दिया है, जो कि सबके घर में घुसता है। आज उसके घर में तो कल किसी दूसरे के घर में घुसकर अपने साथियों के साथ मिलकर दूध, दही, माखन खा जाता है। और नित्य प्रति हानि होत गोरस की, ऐसा एक दिन नहीं होता है,
रोज रोज ऐसा होता है। तो सूरदास कहती ब्रजनारी, सूरदास जी का यह जो वर्णन है वे कहते हैं कि ब्रजनारी माता यशोदा से शिकायत करते कहते हैं कि ये जो तंज कसते हैं, एक व्यंग बाण प्रयोग करते हैं कि पूत अनोखो जाओ, तुमने एक बढ़िया बच्चे को जन्म दिया है। तो भाषा कार्य पर आते हैं। इसमें कुछ समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द है लाल, ढोटा, पूत। तो इसका मतलब एक है, बेटा या पुत्र। लाल का मतलब यहाँ तेरो लाल मेरी माखन खायो, माने लाल का मतलब है बेटा। ये ढोटा, ढोटा का मतलब भी बेटा है, ढोटा का मतलब लड़का भी हो सकता है। तो पूत, पूत का मतलब है पुत्र या बेटा। ये सब समानार्थी शब्द है। दिवस, दिवस का मतलब है दोपहर दिवस जानी घर सोनी, दिन के दोपहर, दोपहर दिवस, दोपहर का समय जो होता है वो दिन का समय होता है। तो दिवस का मतलब है दिन है। इसे अपनी अपनी कापियों में लिख सकते हो। तो किवाड़, किवाड़ का मतलब है किवाड़ या दरवाज़ा। तो अनोखा, अनोखा का मतलब है अद्भुत या आश्चर्यजनक। तो ये रहे समानार्थी शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पद है सूरदास जी के द्वारा रचित, वो तो ब्रजभाषा में है। तो ब्रजभाषा में रचित जो कुछ शब्द हैं, जो ब्रजभाषा के कुछ शब्द हैं, उसका खड़ी बोली रूप। खड़ी बोली रूप क्या है? खड़ी बोली का रूप अर्थात हिंदी। खड़ी बोली हिंदी को कहा जाता है। जो गद्य हिंदी है तो उसे खड़ी बोली कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रजभाषा में है तेरो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। तेरो का मतलब है तेरा या तुम्हारा है। तो कछु, मैंने बताया था बच्चों कुछ देर पहले, कछु, कछु का मतलब है कुछ, ढरकाना है, जो ले ढरकायो, ढरकाने का मतलब है गिरा देना। फिर आते हैं तुक वाले शब्द पर। तुक वाले शब्द का मतलब है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिदमिकल वर्ड। तो खायो आयो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, जायो ही आयो, खबायो ढरकायो, कुछ खायो, दूध दही माखन सब खबायो, लायो जायो। ऐसे बहुत सारे पद हैं सूरदास जी के। आप लोग अगर पढ़ोगे तो उसमें से ऐसे तुक वाले शब्द बहुत सारे मिल जाएंगे। लायो जायो, क्या रंग लायो, माने क्या रंग ढंग लेकर पैदा हुआ है, और पूत अनोखो जायो। तो इसमें उस दोनों शब्द का मिलान हुआ है, तुक वाले शब्द हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जो रिक्त स्थान है, ऐसे यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। जो रिक्त स्थान है, जो शून्य स्थान है, उसकी पूर्ति। तेरो लाल डैश माखन खायो, तेरो लाल डैश माखन खायो। तो बहुत आसान है। तेरो लाल, ये तो मैंने हमारे इस पद का पहला पद की पहली पंक्ति है, तेरो लाल मेरी माखन खायो। तो यहाँ उत्तर है मेरी। तो खोल डैश सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन डैश। तो ये भी बहुत आसान है, पद को पढ़ लेने से इसे यह पता चल जाता है। खोल क्या जान गए हो ना? खोल किवाड़ सुन मंदिर में, खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। फिर तीसरे वाक्य पर आते हैं। छींके काढ़ी डैश चढ़ मोहन, कहाँ पर चढ़कर वो छींका निकालते हैं? पद में दिए गए हैं। तो छींके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, छींके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, इसका उत्तर है खाट। तो सूरदास कहती ब्रज नारी, पूत डैश जायो, पूत अनोखो जायो। अनोखा माने आश्चर्यजनक। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। एक एक वाक्य में हम ये जो प्रश्न है उसका उत्तर एक एक वाक्य में देंगे। ये प्रश्न है, कौन किससे शिकायत करती है? कौन किससे शिकायत करती है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। ब्रजनारी जाकर शिकायत करती हैं किससे? माता यशोदा से। ब्रजनारी जाकर माता यशोदा से शिकायत करती है। या ग्वालिन,
जाकर माता यशोदा से शिकायत करती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साथियों के साथ मिलकर कृष्ण क्या खा जाते हैं? साथियों के साथ मिलकर कृष्ण क्या खा जाते हैं? अपने साथियों के साथ मिलकर जो दूसरों के घर में घुसते हैं, तो दूसरों में घर में घुसकर क्या क्या खाते हैं? दूध, दही, माखन सब खा जाते हैं। साथियों के साथ मिलकर कृष्ण दूध, दही, माखन खा जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, उसका उत्तर भी बहुत सरल है। तो कृष्ण छींके से दूध माखन कैसे निकालते हैं? तो कृष्ण छींके से दूध माखन कैसे निकालते हैं? तो कृष्ण छींके से दूध और माखन खाट पर चढ़कर निकालते हैं। छींके से जब निकालते हैं तो वो खाट पर चढ़ जाते हैं। तो जो पद में लिखा गया है, बहुत सारे चित्र में भी दिए गए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये किसी के पीठ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो किताब में जो पद दिए गए हैं तो उसमें लिखा गया है खाट पर चढ़कर। तो कृष्ण छींके से दूध माखन खाट पर चढ़कर निकालते हैं। यह ढोटा कौन रंग लायो? इसका अर्थ क्या है? यह ढोटा कौन रंग लायो? जो ब्रजनारी जाकर जो तंज कसती है कि यह ढोटा कौन रंग लायो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यह लड़का कौन सा रंग ढंग लेकर पैदा हुआ है। यह लड़का कौन सा रंग ढंग लेकर पैदा हुआ है। तो फिर अंतिम प्रश्न पर आते हैं। तो ब्रजनारी किसे अनोखा कहती है? ब्रजनारी किसे अनोखा कहती है? बहुत आसान है प्रश्न। ब्रजनारी श्री कृष्ण को अनोखा कहती हैं। माता यशोदा से जाकर कहती है तुम्हारा बेटा बहुत ही अनोखा है, अर्थात श्री कृष्ण को कहा जाता है। ब्रजनारी श्री कृष्ण को ही अनोखा कहती है। यहाँ पर आ गए उत्तर। तो कौन जाकर किसके पास शिकायत करती है? एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। यहाँ पर ब्रजनारी भी हो सकता है उत्तर। तो ब्रजनारी माता यशोदा से शिकायत करती है। साथियों के साथ मिलकर कृष्ण क्या खा जाते हैं? साथियों के साथ मिलकर कृष्ण दूध, दही, माखन खा जाते हैं। खाट पर चढ़कर कृष्ण, ये यहाँ पर प्रश्न था जे कृष्ण छींके से कैसे दूध माखन निकालते हैं? तो इसका उत्तर है खाट पर चढ़कर कृष्ण छींके से दूध माखन निकालते हैं। यो ढोटा कौन रंग लायो? इसका अर्थ क्या है? प्रश्न था। तो यह ढोटा कौन रंग लायो, इसका अर्थ है यह लड़का कौन सा रंग ढंग लेकर पैदा हुआ है। यह लड़का कौन सा रंग ढंग लेकर पैदा हुआ है। ये कौन कहती है? तो ये जो ग्वालिन जाकर, जो ब्रजनारी जाकर कहती है माता यशोदा से। तो ब्रजनारी किसे अनोखा कहती है? किसे अनोखा कहा है? ब्रजनारी बालक श्री कृष्ण को अनोखा कहती है। यहाँ पर भी और छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कौन जाकर शिकायत करती है? एक ग्वालिन जाकर शिकायत करती है। एक ग्वालिन जाकर किससे शिकायत करती है? एक ग्वालिन जाकर माता यशोदा से शिकायत करती है। ठीक है बच्चों, तुम लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।